क्योंकि जजेस यदि ऐसे करने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो हम सब न्याय के लिए कहाँ जाएंगे। कि जब उन्होंने आरोप लगाया था, उनको तत्कालिक रूप से तत्काल ट्रांसफर कर देना चाहिए, इतना बखेड़ा ही ना होता। देखिए, जो भारत देश का कोलेजियन सिस्टम है, मैं आपको बताऊं, वह कहीं न कहीं पर जो करंट रूलिंग पार्टी होती है, उसका भी रिकमेंडेशन होता है थ्रू मिनिस्ट्री, और वो आता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में होता है। तो ये आधार पर ये कह देना, अब केजरीवाल जी की सरकार तो है नहीं, जब उनकी सरकार नहीं तो उनको मौका भी नहीं मिला। तो जो जिस समय पर जजेस बनते हैं, वो इस तरह की प्रक्रिया और इस तरह से सारी चीजें आरोप लगा रहे हैं। देखिए, केजरीवाल की अपने मन की एक व्याख्या है, उस मन की व्याख्या को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना, वो तो नहीं प्रूफ दे रहे, मैंने कहाँ बोला है। पर कोई भी व्यक्ति यदि कहीं पर जा रहा है, और खासकर ऐसे पदों वाले आसीन व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टीज के प्लेटफॉर्म में जाते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि जनता के सामने उसका एक गलत मैसेज जाता है। क्योंकि आपको सब लोगों को न्याय का मंदिर माना जाता है, और न्याय के मंदिर के लोग ही जब ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं मन में हर व्यक्ति के आएगा कि आधी पार्शियल हो सकता है। तो इस बात के में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। तो केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पर कोर्ट के ऐसे भी अप्रूवल्स है कि यदि ये किसी भी व्यक्ति के पेरेंट्स, माता पिता वहां पर कैंपस में जजेस हैं, तो उनके कोर्ट में मैटर्स नहीं लगते हैं, या तो दूसरी जगह इधर उधर लग जाते हैं। तो सवाल है। हाँ, ये सवाल है। तो इसके लिए तो वहां पर जो रजिस्ट्रार होंगे, रजिस्ट्रार के माध्यम से पैनल में है, वो पैनल तो सरकार अपॉइंट करती है ना। तो नहीं, सरकार पैनल को अपॉइंट करती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर उनके माँ के पास उन्हीं को जाकर के आर्ग्यूट करना हो, तो वो कहीं न कहीं पर वाइस्ड होगा और पार्शियल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पर तो नहीं ही लगना चाहिए। नहीं तो जो केजरीवाल जी कह रहे हैं, पूर्ण रूप से कहीं सत्यापित होना भी आरोप के तौर पर दिखने लगेगा। अधिवक्ता परिषद जो है, वो तो संघ का ही एक तरीके का। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो उनकी बात जाने ही नहीं, मैंने कहाँ मना किया। क्योंकि जजेस यदि ऐसे करने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो हम सब न्याय के लिए कहाँ जाएंगे। तो यह कहना भी ठीक है उनका। और हमारे पास तो बहुत सारे लोगों का फोन भी आया कि सर, जैसे केजरीवाल जी ने किया है, हमारी भी केस चल रही है जबलपुर हाई कोर्ट में, कोई कह रहा है हमारी कहीं सुप्रीम कोर्ट में चल रही, तो हम भी आ जाएं क्या, और बोल दे कि जज साहब जो है, आप फला जो उसके मिनिस्टर के यहाँ घर में पाए गए हैं, मैंने देखा है, वो आपकी व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे ही वो सारे आ रहे हैं। हमने बोला आपका जो विचार हो आप कर सकते हैं। तो कोई ऐसा रूल कानून है, अगर किसी के जज के संबंध है किसी से, या कोई लेन देन है, तो क्या ऐसा केस दूसरी बेंच को ट्रांसफर हो जाता है? बिल्कुल हो सकता है, उसमें कहीं कोई सवाल दिक्कत ही नहीं है। और मुझे लगता है कि जब उन्होंने आरोप लगाया था, उनको तत्कालिक रूप से तत्काल ट्रांसफर कर देना चाहिए, इतना बखेड़ा ही ना होता। यदि उन्होंने बोला है, इतने बड़े लीडर हैं और इतने बड़े पार्टीज के वो हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इतनी बड़ी नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको तो यदि उन्होंने आवाज को उठाया है तो करना चाहिए। अड़ गई है ना जज साहिबा भी, तो जिद पे अड़ गई है, कह रही है मैं ही देखूंगी इस केस को। देखिए, नहीं, जज साहब ने इसलिए कर दिया कि उनको ये लगा कि यदि मैं नहीं करती हूँ तो सारे लोग हमको मीडिया में ट्रोल करेंगे, और मैं ही लड़ूंगी और मैं ही जजमेंट भी। पर एक चीज मैं आपको बड़ी अच्छी बोलना चाहता हूँ, केजरीवाल को अब यहाँ पर फेयर जो भी होना मैं नहीं जानता, भविष्य के गर्त में, पर केजरीवाल को बेनिफिट दोनों मिला है। यदि कुछ गड़बड़ हुआ, केजरीवाल ने ऐसा चौका छक्का मार दिया है कि जज के ऊपर आरोप लग जाएगा कि जज पार्शियल थे और करेक्ट पैनी हो गए। और यदि उनको बेनिफिट मिल गया तो कह देंगे जज साहब कि ये देखो, मैंने बोला था ना, तुम्हारे पर गलत से आरोप लगा रहे थे, देखो मैंने तुमको जजमेंट दे दिया। तो यहाँ पर ये फायदा मिल जाएगा। नहीं, अगला नंबर तो भारत देश में अब आप लोगों के पास मताधिकार होना चाहिए कि यदि कोई भी सरकार, जैसे आपने देखा होगा यूएसए में व्यवस्था है कि 60 दिन तक, अभी ईरान का युद्ध 60 दिन तक चलेगा, 60 दिन वहां पूरा होने वाला है। तो वहां का जो कांग्रेस, पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला है, तो वहां पर एक बैठक होती है सारे मेंबरों के उसके साथ में, और वो उसको डिसाइड करते हैं सारे लोग, और वहां पर वोटर रिकॉल का तो परमिशन लिया जाता है कि 60 दिन के बाद 61वां दिन से फिर से दोबारा क्या वहां पर इस चीज को प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कर सकता है या नहीं। भारत देश में इस तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जो नीतियां अच्छी नहीं लगती हैं, जो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, जनता के शोषणवादी व्यवस्थाएं हैं, उसका वो कहीं पर डिनाई नहीं कर रहा है। जो इनके वचन पत्र होते हैं चुनाव के, उसका कोई इनके पास कोई उसको लागू कराने के लिए कोई प्रोसेस नहीं, रास्ता नहीं है। ये सारी चीजों को लेकर के अब वोट टू रिकॉल का ऑप्शन होना चाहिए जनता के लिए। और भारत देश की वर्तमान वैधानिक व्यवस्था और लोकतंत्र की यह मांग भी है कि वर्तमान की जो व्यवस्था है उससे अच्छी व्यवस्था कम से कम इनको रिकॉल करने के लिए होना चाहिए, जिससे जनता के पास कुछ अधिकार ऐसे हो। जो अधिकार है वोट का, वो तो मिल नहीं रहा है, वो तो सरकार तय कर रही है कि आप वोट देंगे कि नहीं देंगे। ये भी आपका सवाल अच्छा है, क्योंकि सरकार ने आपके नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रही है, बहस कर रही है। इसीलिए तो वोट ऑफ रिकॉल का ऑप्शन होना चाहिए
कि हमको, हमारा तो आपने वोटे का ऑप्शन खत्म कर दिया, जितनी वोट डाली जाती है उससे ज्यादा सिग्नेचर की भी एक ऑप्शन हो सकता है, उस तरह से भी व्यवस्था की जाए या इस तरह से व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से जो है तो इसका कुछ समाधान किया जाएगा और इस समाधान की शुरुआत आप ही लोग, सारे लोग करेंगे, मीडिया के लोग। राघव चड्ढा कहते थे कि बीजेपी के पास जो वॉशिंग मशीन है उसमें सब धुल जाते हैं, बड़ा प्रचार कर रहे थे उस मशीन को लेकर, उसी मशीन में ये भी धुलने चले गए ये बीजेपी वाली। ये तो राघव चड्ढा से पूछना चाहिए, क्या मशीन में कुछ बदलाव आ गया कि आप भी उसी मशीन के रास्ते से जाएंगे और निकल आएंगे। समोसे की कीमत कम करवा रहे थे। नहीं, ये तो बहुत कुछ, पानी का भी कम करा रहे थे और रिचार्ज की कीमत 28 से 30 दिन का कराया, ये अच्छी बात थी, इस बात को मैं अप्रिशिएट किया उनके। इसके साथ में उन्होंने बहुत सारे फ्लाइट का जो वेटिंग का पीरियड होता है उसकी में बात की, वो भी अच्छी बात थी। कुछ मुद्दे उन्होंने जनहित के उठाए थे। इसमें देखिए, कोई व्यक्ति किसी पार्टी में चला गया वो एक अलग बात हो सकता है, और जो उसने काम किया, अच्छा काम किया, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। फिर तो कैसे देखते हैं केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी के साथ? दोनों का विलय होने वाला है बहुत जल्दी, और केजरीवाल भी पार्टी थे बीजेपी के, इनके जहां के भी एमएलए हैं, चाहे गोवा का हो, चाहे आपने देखा होगा गुजरात के हो, चाहे अभी देखिए करंट सांसद हो, अब पंजाब का अगला जो सुनने में आ रहा है 50-60 एमएलए हैं, ये सब बीजेपी में ही जाते हैं और किसी पार्टी में नहीं जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी के बी पार्टी है ये। पर मन में आदमी के तरह तरह की विकृतियां पैदा होती हैं, तरह तरह के विचार होते हैं, और आर्टिकल 19(1)(g) में बड़ा स्पष्ट व्याख्या है कि यदि हमारे मन में कुछ बोलने की स्वतंत्रता है और लीगल कानूनी तरीके से, तो हम बोल सकते हैं। तो कोई व्यक्ति मन के अंदर रख करके अपने बीच में बोलता है, कोई मन ही मन में बात कर लेता है, और कोई जो है तो बाहर मीडिया में उसको जगह दे देता है। सारे मजदूरों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। छात्र कार्यकर्ता को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मजदूर शिक्षक छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, मैं आप सबको सलाम करती हूँ। जो आपकी पीढ़ी है उसी से हमें उम्मीद होती है। मुझे गर्व हो रहा है शिक्षक होने के नाते कि शिक्षा का सही मायने आपने यहाँ समझा और आप अमल कर रहे हैं अपनी शिक्षा पे। यही शिक्षा का असली मायने है कि आप हर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं, और खास तौर से हिंदुस्तान की जो मेहनतकश जनता है, जो हमको खाना खिलाती है, जो हमारे मकान बनाती है, जो हमारी फैक्ट्रियां चलाती है, जो हिंदुस्तान का हर काम करती है, और पूंजीवादी बैठ के सिर्फ प्रॉफिट लूटते हैं। तो हम उन मजदूरों के साथ, उन किसानों के साथ हम आज खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और भी साथी जुड़ेंगे इसके साथ। साथियों, जिस तरह से मजदूरों की हालात कई सालों से बदतर होती जा रही है, सबको मालूम है कि मिनिमम वेज रिवाइज नहीं किया जाता है। आप महंगाई भत्ते के हिसाब से मिनिमम वेज को रिवाइज नहीं करते हैं, और जहां रिवाइज हो भी जाता है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। मैंने अपने कॉलेज तक में देखा किस तरह से तनख्वाह जो लिखवाई जाती है वो नहीं मिलती है, जो बैंक में भी डाली जाती है उससे भी कट ले लिया जाता है। कभी वर्दी के नाम से लेते हैं, कभी किसी और चीज के नाम से लेते हैं। आप मुंह नहीं खोल सकते क्योंकि आपको नौकरी से निकाल देंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन आया, और जिस तरह से हमारी मैक्सिमम जो लेबर फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है, उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यूनियन वाले भी प्रोटेक्शन के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन जिनका यूनियन नहीं है और यूनियन बनाने की इजाजत उनको नहीं दी जाती है, उनका क्या हाल होगा। पूरे विश्व में जिस तरह से संघर्ष के बाद 8 घंटे काम का जो प्रोविजन आया, इंटरनेशनल लेबर लॉ आया, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपसे 8 घंटे क्या 12-12 घंटे उससे ज्यादा भी लिया जाता है, और उसकी कोई आपको पेमेंट नहीं मिलती है। ओवर टाइम भूल जाइए। और जिस तरह से कोई भी पेंशन का कोई मसला नहीं है, आपका मेडिकल प्रोविजन नहीं दिया जाता है, कोई इंश्योरेंस का नहीं प्रोविजन है। और अगर हमारे मजदूर साथी, और खास तौर से अभी जब ये जंग के बाद एनर्जी क्राइसिस, मैक्सिमम इफेक्ट, सारे इंटरनेशनल आप पॉडकास्ट सुन लीजिए, सब जगह कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इसका असर हिंदुस्तान पे होगा। सबसे लंबी लंबी लाइनें वहीं पे लगी हैं, और यहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है। ब्लैक में आपको गैस के सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, भूखे मर रहे हैं लोग, और छोड़ के जा रहे हैं। उनको नौकरियों से भी निकाला जा रहा है क्योंकि फैक्ट्रियां पूरी कैपेसिटी पे नहीं चल पा रही हैं। वही हालात हो रहे हैं जो हमारे कोविड के बाद लॉकडाउन के समय हो गए थे। और अगर गांव जाएंगे भी तो मनरेगा में इतनी तब्दीली कर दी इन्होंने कि आपको वहां पे भी कोई नौकरी नहीं, कोई वेतन नहीं मिल सकता आपको। किस तरह से उन्होंने उसको खराब कर दिया उस कानून को।